बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि डायबिटीज़ का इलाज आप कुदरती जड़ी बूटियों से कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़ियादतीज़ एक मुस्तकिल बीमारी है जिसका वाहिद इलाज परहेज़ है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ दवा या इलाज से इसका इलाज हो जाता है तो ये गलत है। किसी भी दवा, इलाज या खुराक से हम डायबिटीज़ से होने वाले नुकसानात को तो रोक सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम आपसे डायबिटीज़ का जड़ी बूटियों से इलाज के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में हमने आपसे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ग़िज़ा के बारे में बात करी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे डायबिटीज़ लेवल को नॉर्मल रखने के लिए हर्ब्स के बारे में बात। लेकिन याद रखें, इन जड़ी बूटियों पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें, बल्कि अपना इलाज और दवा साथ रखें। इसको एज अ सपोर्टिंग ऑल्टरनेटिव रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी में बायो एक्टिव अज्जा होते हैं जो खून में शक्कर की मिकदार को कम करने में हेल्प करती है। 2014 में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक दालचीनी टाइप 2 के मरीजों के लिए मुफीद है। इस तहकीक के मुताबिक डायबिटीज़ के मरीजों में फास्टिंग में प्लाज्मा ग्लूकोज, HLD कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल पर मुस्बित असरात मुरतब हो सके थे। अब हम बात करेंगे करेले की। ये अपनी कड़वी खुसूसियत की वजह से डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मुफीद समझा जाता है। इसे मेडिकल फ्रूट का दर्जा भी हासिल है। करेले में 3 एक्टिव मादे होते हैं जिनमें चैरेंटिन, विंसिन और इंसुलिन लाइक कंपाउंड्स होते हैं। ये मादे खून में शक्कर की मिकदार को कम करने के लिए इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर काम करते हैं। करेले में लेक्टिन भी होता है और भूख को सप्रेस करके खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। ये विटामिन A, B, B2, C और आयरन से भरपूर होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों को आंखों के अमराज और कार्बोहाइड्रेट्स के ख़राब मेटाबॉलिज्म से भी बचाता है। अब हम बात करेंगे लहसुन यानी गार्लिक की। ये डायबिटीज़ के मरीजों के ब्लड शुगर की सेहतमंद सतह को बरकरार रखने में मदद करता है। इसकी एंटी डायबिटिक और हाइपोलिपिडेमिक खुसूसियात की वजह इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव नुकसान और हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। इसे खाली पेट 2 से 3 जवे खाने चाहिए और इसे अपने खानों का लाजमी हिस्सा बनाइए। दाल के तड़के में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा लहसुन का अचार भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप लहसुन का सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत मुफीद होता है। अब हम बात करेंगे अदरक की। इसमें मौजूद एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक और ऑक्सीडेटिव खुसूसियात खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। लहसुन की तरह ये भी इंसुलिन की सतह को बेहतर बना सकता है। अब हम आपसे बात करेंगे हल्दी की। हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हल्दी बहुत अच्छा स्पाइस है। इसमें एंटी सोजिश, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एस्थेरोस्क्लेरोटिक खुसूसियात मौजूद होती हैं जो वेट लॉस करने और दिल के अमराज में बेहतरीन है। ये डायबिटीज से होने वाली बीमारियों से भी हिफाजत करती है। 2014 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज़ की वजह से होने वाले गुर्दे के मसाइल को हल करने में मदद देती है। इसलिए अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करें। आप हल्दी वाली चाय भी बना सकते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद हल्दी वाले दूध से कम है। अब हम बात करेंगे कलौंजी की। कलौंजी शुगर को नॉर्मल रखने में मदद देती है, इसलिए आप इसे पानी या किसी भी खाने में शामिल करके खा सकते हैं। 1 चुटकी की मिकदार आपकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। अब हम बात करेंगे जामुन की। इसके बीज जैम्बोलिन होते हैं जो निशास्ते की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार को चीनी में तब्दीली को कंट्रोल करता है। इसके बीज का पाउडर पानी या छाछ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूरिन में शुगर की मिकदार को कम करता है और प्यास को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेसेजियम जैम्बोलिनम के नाम से होम्योपैथिक टिंचर भी आता है जो आप रोज़ाना दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप नॉलेज मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।